जय हिंद। आज हम लेके आ गए फाइनल अकाउंट का पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 हमने बना दिया था कि फाइनल अकाउंट में किस तरह पास होना है, क्या करना है। आज हम लेके आए फाइनल अकाउंट का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करना है। इसके पहले हमने बताया था ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करना था, बस उतना कर लो, आराम से पास हो जाओगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट देखिए और क्या करना है। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करना है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस फाइनल अकाउंट का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस। सेम इसका भी फॉर्मेट बताएंगे आपको, शॉर्टकट फॉर्मेट कि इसमें क्या करना है आपको। पिछले वीडियो अगर किसी ने ना देखा हो तो वो भी जाके देख सकता है, फिर इसके बाद ये वीडियो देखे आपको समझ जाएगा। इसका भी सेम फॉर्मेट आपको बनाना है, ऐसा जैसा मैंने बनाया था इसके पहले वाले वीडियो में। तो आपको सेम इसका फॉर्मेट बनाना है, सेम इसका फॉर्मेट सेम है। तो आपको यहाँ पे पर्टिकुलर रुपीस 2 कॉलम करना है, ये इसमें भी पर्टिकुलर 2 लाइन खींचना है आप लोग को। पर्टिकुलर रुपीस करके यहाँ पे मेरा लाइन टेढ़े मेढ़े हो जा रहा है, आप लोग अपने प्रॉपर स्केल से करना, मेजरमेंट लेके। तो 2 लाइन 8। तो ये कौन सा अकाउंट अपन कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसमें एक तरफ डेबिट अकाउंट बोल दिया तो एक तरफ डेबिट तो एक तरफ क्रेडिट। तो इसमें पर्टिकुलर बार बार आ गया, पर्टिकुलर पर्टिकुलर्स, इसमें रुपीस, इसमें पर्टिकुलर रुपीस। तो अब देखो फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट अपने ला दिया है। अब इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। जो भी है वो डेट आप लिख दोगे, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा वो डेट आप लिख दोगे। अब देखो लास्ट में मैंने बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर सपोज करो प्रॉफिट डेबिट में निकला था तो ट्रांसफर होगा तो क्रेडिट में हो जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। वहां पे कैरी डाउन था, यहाँ पे ब्रोक डाउन लिखोगे। यहाँ पे हमेशा है फॉर्मेट। अगर समझो लॉस हुआ तो 2 ग्रॉस लॉस ब्रोक डाउन यहाँ पे लिखना है। ये देखो 2 में से एक ही होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो 2 में से एक ही आएगा, ये फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ। तो ज्यादा करके बोर्ड एग्जाम में 90% चार्ज प्रॉफिट का ही आता है। कोई भी कंपनी प्रॉफिट के मकसद से ही बिजनेस करती है। तो देखिए अब प्रॉफिट एंड लॉस को हम क्या मानते हैं, ऑफिस। प्रॉफिट एंड लॉस को हम क्या मानते हैं, ऑफिस। क्या मानते हैं, ऑफिस। ऑफिस से होने वाले खर्चे इसके डेबिट में, ऑफिस से होने वाले इनकम इसके क्रेडिट में। तो ऑफिस में सपोज करो ऑफिस रेंट पे होता है तो 2 रेंट, 2 इलेक्ट्रिसिटी फोन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक बिल आ गया, इलेक्ट्रिक बिल आ गया या इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये यहाँ पे लिख दोगे। 2 क्या लिख दोगे, कम्युनिकेशन या कन्वेंस लिख दोगे, कन्वेंस, 2 कन्वेंसेस लिख दोगे। या ये भी नहीं आप लोग को आ रहा है तो आप क्या लिख दोगे, सन्ड्री एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चे, सन्ड्री एक्सपेंसेस लिख दो, 2 सन्ड्री एक्सपेंसेस। डेबिट में 2 करके लिखते हैं और क्रेडिट में बाय करके लिखते हैं। 2 और क्या लिखोगे, 2 डेप्रिसिएशन करके लिख दोगे। डेप्रिसिएशन हुआ तो यहीं पे लिखोगे, डेप्रिसिएशन हमेशा इसके डेबिट में ही आता है। 2 और क्या था, वहां पे इंपोर्ट ड्यूटी था तो यहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी। और 2 कैरेज आउटवर्ड, इसमें क्या आएगा, कैरेज आउटवर्ड। जो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको मैंने शायद ना बताया है, तो कैरेज इनवर्ड वहां आएगा तो कैरेज आउटवर्ड यहाँ पे आएगा। वहां पे 2 इंपोर्ट ड्यूटी था तो यहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी आएगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं आपको, वो देखना। यहाँ पे कुछ डिस्काउंट वगैरह रहेगा तो डिस्काउंट डाल दोगे। डिस्काउंट अगर कंपनी ने पैड किया तो उसके लिए लॉस है तो इधर डाल दो। अब जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बैड डेब्ट्स हमेशा इसी में लिखोगे, 2 बैड डेब्ट्स करके, बैड डेब्ट्स हमेशा इनर कॉलम में लिखोगे।
और इसमें फॉर्मूला है एड फॉर द बैड डेब्ट्स, एड फॉर द बैड डेब्ट्स आता है, बैड डेब्ट्स, एड न्यू आरडीडी, एड न्यू आरडीडी, लेस अमाउंट इसका इनर कॉलम में, और लेस ओल्ड आरडीडी, लेस ओल्ड आरडीडी, ओल्ड आरडीडी करके आएगा, लेस ओल्ड आरडीडी करके आएगा अमाउंट इसमें। तो ये लेस वाले को हमेशा ब्रैकेट में रखेंगे, ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखो बैड डेब्ट्स का, टू बैड डेब्ट्स एड फॉर द बैड डेब्ट एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, टू बैड डेब्ट्स एड फॉर द बैड डेब्ट एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, ये हमेशा इसमें आएगा। तो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि क्या होता है, ये है प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, इतना ध्यान में रख लो। ऑफिस से होने वाले एक्सपेंसेस इसमें आएगा, अगर टू ऑफिस एक्सपेंस बोल दिया तो यहाँ पे डालोगे, ऑफिस रेंट बोल दिया तो इसके डेबिट में ही डालोगे। अब देखो अब क्या है, अब इसके क्रेडिट में क्या आएगा, जैसे रेंट मिला, कंपनी को रेंट रिसीव्ड्स वर्ड वापर दिया, रिसीव्ड्स, कुछ चीज मिल रहा है तो इसके किसमें आएगा, डेबिट में। कुछ चीज रिसीव्ड्स हुआ तो इधर, पेड किया तो इधर, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड्स, डिस्काउंट रिसीव्ड्स, बाय कमीशन रिसीव्ड्स, कमीशन रिसीव्ड्स, रिसीव्ड्स, रिसीव्ड्स वर्ड बोला तो यहाँ पे डाल दोगे आप, कोई भी चीज रिसीव्ड्स करके आया तो यहाँ पे डालोगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये आपका फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और अमाउंट सब आउटर में इसके रहेंगे, खाली बैड डेब्ट्स के अमाउंट जो रहेंगे वो इनर कॉलम में बाद में। देखो इसका फॉर्मूला आएगा टू बैड डेब्ट्स एड फॉर द बैड डेब्ट एंड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। बैड डेब्ट्स क्या होता है, जो पैसा अपने को मिलने वाला था वो नहीं मिला, डूब गया, और उसके बाद और कोई कस्टमर ने नहीं दिया तो वो भी डूब गया, तो उसको भी बोलते हैं फॉर द बैड डेब्ट। फिर लेस न्यू आरडीडी, और कोई डूबने वाला था तो उसको भी लेस, और पहले से जो डूब चुका है ओल्ड आरडीडी को लेस करके आउटर में ले लेंगे। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रख लेना, टू बैड डेब्ट्स एड फॉर द बैड डेब्ट एंड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। अब इसका हम टैली करेंगे, अब इसका हम टैली करेंगे। तो टैली में आप लोग को, टैली में आप लोग को क्या करना है, सपोज करो इसका अमाउंट हमेशा ज्यादा आएगा क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट मिला के ज्यादा आता है, ज्यादा चांसेस है इसका अमाउंट। तो यहाँ पे 4 लाख था, सपोज करो, लेट मी एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो यहाँ भी 4 लाख आपने लिख दिया, 4 लाख दोनों तरफ, 4 लाख दोनों तरफ, 4 लाख कहां से आया इसका, 4 लाख दोनों तरफ लिख दिया आपने। अब देखो 4 लाख दोनों तरफ लिख दिया आपने। अब यहाँ पे सपोज करो 3 लाख था, तो 1 लाख जो बच जाएगा वो इसमें पार्टनर्स आते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में सपोज करो 2 पार्टनर रहेंगे तो 2 पार्टनर में बढ़ जाएंगे, तो क्या लिखोगे, पार्टनर्स ए, तो पार्टनर्स का नाम लिख दोगे ए कैपिटल्स, ए कैपिटल, और 2 बी कैपिटल्स, 2 बी कैपिटल्स, ये आप लोग लिख दोगे बी कैपिटल, और ब्रैकेट में लिख दोगे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, कैरी डाउन, ये अमाउंट बता दोगे। जो भी पार्टनर का है, समझो कि लाख रुपए आया तो 50,000 इसका, 50,000 इसका, 50,000 इसका, अगर इक्वली बोला है तो 50-50 इसका। सेम यही अगर 4 लाख इधर रहे तो 4 लाख दोनों तरफ लिखो, और जो बच जाएगा इसको क्या लिखोगे, नेट लॉस कैरी डाउन, नेट लॉस कैरी डाउन आप लोग लिख दोगे, नेट लॉस कैरी डाउन। पार्टनर्स को बांट देना, जैसे पार्टनर्स जो भी पार्टनर है, जैसे ए कैपिटल्स, ए कैपिटल, ए कैपिटल और बी कैपिटल, ए कैपिटल बी कैपिटल, इसका जो भी अमाउंट आएगा इसको बांट दोगे आप लोग, और इसका अमाउंट जो आउटर में ले लोगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। पार्ट 2 हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस दिखा दिया पूर्ण, और पार्ट 3 में हम बताएंगे बैलेंस शीट में क्या करना है, और इसके अलावा जो भी अकाउंट में प्रॉब्लम है वो खत्म करने के लिए हम इस वीडियो को कंटिन्यू लाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।